यही कहना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारनी जी। लगे रहो, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा। कहता हूं कि गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। कोई पर्वत राह की बाधा नहीं बन पाएगा, और हौसला चट्टान का लेकर के तुम आगे बढ़ो। जब ढलेगी रात तो फिर से उजाला आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम। आज हमारे साथ में देश के बड़े कवि श्रीमान रसिक गुप्ता जी, हास्य के बड़े कवि, आज हमारे साथ में हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आपने कविता की शुरुआत, कवि साहित्य की शुरुआत किस प्रकार की और कहाँ से आपने प्रारंभ किया? ये प्रारंभ भाई साहब शादी से पहले ही हो गया था। अच्छा। 94 में मेरी शादी हुई थी, तो उससे पूर्व ही मैंने काव्य पाठ प्रारंभ कर दिया था। अच्छा। क्योंकि शादी के बाद तो कोई नया काम तो शुरू किया नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा। तो सर, ये कैसे आप मतलब इस क्षेत्र में आए? मतलब कि आप इस क्षेत्र में ऐसे आए कि स्कूल के समय से ही तुकबंदी करने का शौक रहा था, जिसे बाद में पता लगा कि इसे काफिया कहते हैं। अच्छा। तो स्कूल समय से ही हमने शुरू किया और धीरे धीरे ये काव्य यात्रा प्रारंभ हुई। आज कई देशों में जाने का मुझे अवसर माँ शारदे की कृपा से मिला। तो धीरे धीरे कवि मित्रों के साथ ये यात्रा अनवरत जारी है। बड़े बड़े मंचों पर आपने अपना कविता पाठ किया, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानकारी मिल जाए कि आपने कितने अभी मंच शेयर किए होंगे, कितने मंचों पर आपने? मैं लगभग 2000 मंचों पर काव्य पाठ जी कर चुका हूँ। इनमें संचालन, संयोजन बहुत सारे। बहुत बड़ी बात है सर ये हमारे लिए। आपके जो कवि मित्र होंगे जी, तो आपको ऐसा कोई कवि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, जिससे आप प्रेरणा लेते हो, जो आपको पसंद, ऐसा कोई नाम बताना चाहोगे? कवि कई प्रकार से हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। जी जी जी। खाली कविता की ही प्रेरणा की बात नहीं करना चाहता मैं। जी जी। जो हमारे जीवन में आदर्श बन करके आए हैं, जिन्होंने जीवन को जीने का ढंग हमें सिखा दिया हो, जिन्होंने जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमारा बदला हो, ऐसे मेरे बड़े भाई समान राजेश चेतन जी हैं, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। कवियों में तो हमारे आदरणीय बड़े बड़े कवि सब, जिनसे हम सीखते ही रहते हैं, चाहे वो हरिओम पंवार जी हों, चाहे वो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हों, चाहे डॉक्टर अशोक चक्रधर जी हों, सब बड़े कवियों से हम हमेशा सीखते रहते हैं। सर, कुछ दो पंक्ति अगर आप सुना दो हमारे दर्शकों को अपनी कविता की। जरूर। देखो, मैं तो हास्य का कवि हूँ। हास्य के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हास्य दो पंक्तियों में ही आ जाएगा, भरपूर हास्य। कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु, उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। वो बोला, जी शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मैं देशभक्ति की बात करते हैं हम, तो वहां से भी हास्य निकाल देते हैं। जी, स्वागत। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले। अच्छा। ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ। अच्छा। जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हमारे युवा कवि है, जो अभी कविताओं के क्षेत्र में कविता लिख रहे हैं और मंचों के क्षेत्र में वो आना प्रारंभ कर रहा है, उनके लिए सर कोई आप टिप्स देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी जी, लगे रहो, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा। कहता हूँ कि गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। कोई पर्वत राह की बाधा नहीं बन पाएगा, और हौसला चट्टान का लेकर के तुम आगे बढ़ो। जब ढलेगी रात तो फिर से उजाला आएगा। जब ढलेगी रात तो फिर से उजेर आएगा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में थे रसिक गुप्ता जी। फिर मिलेंगे हम किसी नई शख्सियत के साथ में। नमस्कार। नमस्ते।